बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिंध में सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में 10 पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, कासिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब हुए। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी सेनेटर बन गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। हमने सेनेट इलेक्शन को कवर किया। सुबह 9 बजे ये पोलिंग ऐवान में शुरू हुई थी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह जो थे प्रिजाइडिंग अफसर थे, 154 वोट कास्ट हुए, क्योंकि 153 पीटीआई और जमात इस्लामी ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था, तो इसने 154 वोट पीपल्स पार्टी के 170 थे और 30 एमक्यूएम पाकिस्तान के थे। जो सेनेटर कामयाब हुए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 में से 10 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने 1 नशस्त जीती है और 1 नशस्त जीती है फैसल वावडा ने, जो आज़ाद उम्मीदवार थे। लेकिन वो सिर्फ नाम के आज़ाद उम्मीदवार थे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों जमातों ने फैसल वावडा को हिमायत की थी, इस वजह से ये कामयाब हुए हैं। 7 जनरल नशस्तों पे 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली हैं। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तें थी, दोनों को 2 जो नशस्तें हैं पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, जिनमें सरमद अली और ज़मीर घुमरो कामयाब हुए। ख़वातीन की 2 नशस्तें थीं, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। रुबीना कायम खानी और कुरतुल ऐन मरी कामयाब हुई हैं। अक़लियतों की सिर्फ 1 नशस्त थी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूंजोमल भील कामयाब हुए हैं। तो इस तरह शाम 4 बजे नताइज का ऐलान, शाम 4 बजे वोटों की गिनती की गई और आधे घंटे के बाद गिनती मुकम्मल होने के बाद सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने नताइज का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और फैसल वावडा कामयाब हुए। अच्छा आजिज, ये बताइएगा कि एमक्यूएम को 1 ही नशिस्त मिली, ऐसा क्यों हुआ? क्या इनके पास वोटर्स की तादाद कम थी या सपोर्ट नहीं मिली उनको? जी देखिए, रेशो कुछ इस तरह था कि एक सेनेटर के लिए 21 अराकीन की ज़रूरत थी, 21 वोटों की ज़रूरत थी एक सेनेटर के लिए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने 1 सीट तो आमिर चिश्ती जो एमक्यूएम के प्लेटफार्म पे था, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी इजाफी जो वोट थे वो फैसल वावडा को दिए थे, क्योंकि फैसल वावडा को कामयाब कराना था। इस वजह से अगर 21 वोट हम निकल 37 उनके वोट थे, तो 16 वोट बचते थे, जिसपे एमक्यूएम का अपना दूसरा कैंडिडेट कामयाब नहीं हो सकता था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने कल अपने 1 उम्मीदवार को दस्तबरदार किया, तो 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद जो इजाफी वोट बच रहे थे 9-10, वो भी फैसल वावडा को चले गए। 22 से ज्यादा वोट लिए हैं फैसल वावडा ने। तो इस तरह फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कामयाब कराया। इसी वजह से एमक्यूएम का एक जो है सेनेटर आमिर चिश्ती कामयाब हो सका है। जी आजिज, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात बन गई है, अब अगला हदफ क्या होगा? जी देखिए, ये सेनेट का इलेक्शन बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि अरकान असेंबली ने वोट दिए। पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में वाज़े मेजॉरिटी हासिल है, 117 उनके अरकान असेंबली हैं, लाजमी है उनको सेनेटर भी ज़्यादा ही मिलने थे। असल हदफ तो अवाम के मसाइल हैं। आज असेंबली में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने जो बातचीत की, वज़ीर आला सिंध ने की, एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी ने की, नासिर शाह ने की, सईद गनी ने की। सबसे हमारा यही सवाल था, ठीक है सेनेट के इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अवाम के मसाइल कौन हल करेगा। अमन अमान की सूरत हाल गंभीर है, इस पर बात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने इस बात को तस्लीम भी किया था। फैसल सब्जवारी ने भी इस जानिब निशानदेही कराई थी कि अमन अमान एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। कराची से लेकर कश्मीर तक अमन अमान एक गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। अब इसको ज़ाहिर है महंगाई एक बड़ा मसला है, पेट्रोल, बिजली, गैस, इन सब के रेट्स बढ़ रहे हैं। इन सब पे अराकीन ने बात तो ज़रूर की है, लेकिन असल मसला ये है कि इन सारे मसाइल को हल कौन करेगा, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। जी, सिंध में सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने हासिल की। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, कासिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी सेनेटर बन गए। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।